वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जस्ट वेल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर बातचीत को कवर करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर बिहार बोर्ड का हिंदी भी शुरू कीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में हिंदी भी अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाता है बोर्ड एग्जाम में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने वाले हैं। इन्होंने बातचीत लिखा है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। ये निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है जिसे लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट ने। तो जीवन परिचय से हर साल कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो गाइज, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप हिंदी पर भी उतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही आपकी परसेंटेज बना सकता है या फिर गिरा सकता है। तो बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा? बातचीत। एक तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है कि बातचीत के लेखक कौन है, दे दिया जाता है बातचीत के लेखक कौन है। तो आपको क्या बताना है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय के बारे में। ये इनका जन्म जो हुआ था 23 जून सन 1844 को। कब हुआ था? 23 जून सन 1844 को ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ पे। निधन का अर्थ होता है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु थी वो 20 जुलाई सन 1914 ईस्वी को थी। निवास कहाँ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको अब क्या बोला जाता है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है। माता पिता कौन थे? तो आपको मैंने बताया जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। मृत्यु हुई 20 जुलाई सन 1914 को। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको प्रयागराज या इलाहाबाद, जो भी ऑप्शन में दिया जाता है, आपको टिक करके आना है। माता पिता कौन थे? पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता का नाम था वो पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे, अर्थात पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे। ठीक है। व्यापारी का अर्थ होता है बिजनेसमैन। और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के रुचि एवं लालसा जगाई। क्योंकि पिता तो बिजनेस में क्या रहते थे? बिजी रहते थे। जिनकी माता थी वो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, अच्छे स्वभाव, अच्छी व्यवहारिक थी। तो इन्हें अपनी माता से ही शिक्षा मिली। इन्होंने अपनी माता से ही संस्कार सीखे, क्योंकि एक पुत्र की ऊंचाई तक ले जाने में किसका हाथ होता है? एक माँ का ही हाथ होता है ना। माँ ही बेटे को गलत संगति या फिर अच्छी संगति में पहुंचाती है। तो इनकी माता का काफ़ी योगदान था। पिता तो बिजनेसमैन थे, वो बिजी रहते थे। तो इनकी माता का जो स्वभाव था वो उन्होंने अपने बच्चे पे डाल दिया, बालकृष्ण भट्ट पे। ठीक है। चलिए, शिक्षा। प्रारंभिक में संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। प्रारंभ में, जैसे हम लोग कक्षा 1, 4, 5 में नहीं, इन्होंने प्रारंभ में क्या किया? संस्कृत का अध्ययन किया। सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल सेंट्रेस्ट की परीक्षा दी। सन 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? प्रयागराज के मिशन स्कूल में परीक्षा दी, इंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है। किसकी दी? इंट्रेंस एग्जाम दिया। जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वैसे इन्होंने इंट्रेंस दिया। जैसे यूनिवर्सिटी है, इसमें आप एडमिशन लेना चाहोगे तो इससे पहले आपको क्या देना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम। उसी प्रकार हमारे बालकृष्ण भट्ट जी ने भी क्या दिया? एंट्रेंस एग्जाम दिया प्रयाग मिशन स्कूल का। ठीक है। इनकी वृत्ति क्या है? वृत्ति में देखते हैं सन 1869 से 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन किया। प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया? टीचर रहे, ये अध्यापक रहे सन 1869 से 1875 तक। अर्थात इन्होंने कितने साल तक टीचिंग कार्य किया? इन्होंने जो टीचिंग कार्य था वो 6 वर्ष तक किया। ये 6 वर्ष तक अध्यापक रहे प्रयाग के मिशन स्कूल में। क्लियर। अगला है 1885 में प्रयाग के CBAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। उसके बाद में 1885 से इन्होंने प्रयागराज के CAB स्कूल में क्या किया? संस्कृत का अध्यापन किया, संस्कृत पढ़ाने लगे। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर। उसके बाद इन्होंने क्या किया? पढ़ाना छोड़ दिया और अपनी कविताएं लिखने लगे, और कविताओं में अपना नाम क्या करने लगे? लिखने लगे और कवि बन गए। ठीक है।
इनकी विशेष परिस्थितियां क्या रही हैं? पिता के निधनोपरांत अर्थात पिता की मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो पिता का जो व्यापार था, बिजनेस था, उसको बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किया? अपने हाथ में लिया। तो पारिवारिक कलह मची। पारिवारिक कलह का अर्थ होता है परिवार में लड़ाई हुई, ताना आना सुना, ठीक है, इसको कह सकते हैं ना। हम लोग बिल्कुल हिंदी को देसी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, कोई भी हिंदी का कठिन लैंग्वेज हम यूज नहीं करते हैं। और बिहार बोर्ड के बच्चे विशेष ध्यान दें, इस बार हमको तहलका मचाना है, एक एक प्रश्न को गर्दा उड़ा के आना है। अब बारी है हिंदी पे। अभी तक तो हमारे चैनल से फिजिक्स पढ़ते थे आप, मैथ पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे। अब हमारे चैनल एक लेकर आ चुका है आपके लिए एक नया आयाम, एक नई मोड़। अब हिंदी में भी आपको 100 नंबर हम दिलाएंगे। 100 में से 100 नंबर बिहार बोर्ड के बच्चे इस बार लेकर आएंगे। यूपी बोर्ड की तो अलग क्लासेस चल ही रही है हिंदी की कंटिन्यू। तो बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, मैंने कल कमेंट चेक किए तो काफ़ी बच्चों का था कमेंट कि सर बिहार बोर्ड का शुरू कीजिए, सर प्लीज़ बिहार बोर्ड का शुरू कीजिए। तो आपके जो कमेंटों से ही आज हम बिहार बोर्ड का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। पैतृक घर छोड़ इन्होंने क्या किया? पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित। पैतृक घर छोड़ दिया इन्होंने, अपने पैतृक घर मतलब पिता का जो घर था उसको छोड़ दिया। घोर संकटों का इन्होंने क्या किया? सामना किया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहा जाता है ना, जहां कोशिशों का पद ऊंचा होता है वहां क्या करना पड़ता है? मुसीबतों को भी झुकना पड़ता है। इन्होंने क्या किया? मुसीबतों को झुका दिया और पूरी तरीके से काव्य में समर्पित हो गए, ठीक है, समर्पण दे दिया। रचनात्मक सक्रियता इनकी क्या थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। इन्होंने अच्छा व्यवहार ना होने पर क्या हुए? अलग हो गए। काशी विश्वविद्यालय में नहीं, काशी पत्रिका एक निकाली गई थी, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ? इनको निकाल दिया गया। आपको इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है? आपको एक तो सन याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको सन नहीं भूलना है कि कौन से सन में कौन सी बात हुई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इससे 2 से 3 प्रश्न बिहार बोर्ड हर बार ऑब्जेक्टिव पूछता है गाइज। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड में क्या होता है? जीवन परिचय लिखने को आता है, जबकि बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है बिल्कुल चेंज होता है। बिहार बोर्ड में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आते हैं। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव बनेंगे और ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जितनी भी रचनाएं हैं इनकी रचनाएं पढ़ लीजिए। कल अगली वीडियो में इनका मैं बातचीत पाठ को पढ़ाऊंगा। बातचीत लेसन को बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा एक लाइन में। कहने का अर्थ है कि आपको देर नहीं लगेगी, वीडियो देखते ही बातचीत पाठ आपका कवर, ठीक है। चलिए रचनाएं क्या है इनके? उपन्यास कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, ऐसे पूछा जा सकता है, रहस्य कथा किसका उपन्यास है? आप लिख दोगे बालकृष्ण भट्ट का। या तो फिर पूछा जा सकता है कि रहस्य कथा किस विधा की रचना है, तो आपको उपन्यास विधा बताना है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अनुभव अभाव। नाटक इनके थे पद्मावती, ठीक है, बेड़ी संगार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेनी, इनके क्या थे? नाटक थे। PDF आपको ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब कर लो गाइज। प्रहसन क्या था? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आधार विडंबना आदि। निबंध क्या थे? 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 निबंध इनके बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वट निबंधमाला नाम से 2 खंडों का एक संग्रह प्रकाशित, ठीक है। गाइज यह रहा इनका संपूर्ण जीवन परिचय। और गाइज यह वीडियो
आप लोगों की भारी डिमांड पर बनाई गई है। तो गाइज इस वीडियो को आप अपना पूरा प्यार दीजिएगा और हर एक उस बिहार के स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा जो फरवरी में बिहार के पेपर है ना, पेपर देने वाला है। तो गाइज उसका भी भला हो सकता है। और गाइज यदि आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 299 रुपये में आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस प्लस आपको पीडीएफ प्लस नोट्स, आपको रिवीजन के लिए अलग से नोट्स, शॉर्ट नोट्स अलग से आपको तैयारी करने को मिल जाएगी। अगर गाइज आप तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना 8318421583 पर तुरंत फ़ोन कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट 299 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। गाइज अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय।